आज का हमारा ध्यान के लिए लूका की सुसमाचार 12 अध्याय 37वां वचन हम पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे 35वां वचन से हम पढ़ते हैं। तुम्हारी कमरें बांधी रहे, तुम्हारी कमर बांधे रहें और तुम्हारे दिए जलते रहे। तुम्हारे दिए जलते रहें। जब दिया बुझना नहीं चाहिए, कमर कसा हुआ होना चाहिए और ढीला नहीं होना चाहिए। और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो। जो बाढ़ जोकर देखते हैं, उस मनुष्य के समान तुम बनो जो अपनी स्वामी के लिए क्या करता है, वो इंतजार कर रहा होता है। अपनी स्वामी के लिए वो बाढ़ जो रहा होता है, अपनी स्वामी के लिए वो इंतजार कर रहा होता है। उस मनुष्य के समान तुम बनो। कैसे बनना है? कमर बंधा हुआ होना चाहिए और आपकी दिया पूरे की पूरे क्या होना चाहिए, जलते हुए रहना चाहिए। और आगे कि वह विवाह से कब लौटेगा, वो विवाह से कब लौटेगा। और कि जब वह आकर द्वार खटखटाए, जब वो आकर अपने घर का द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। तुरंत उसके लिए जो जागने वाला व्यक्ति, जो जागकर उसके लिए इंतजार कर रहा है, जाकर अपनी स्वामी के लिए इंतजार कर रहा है, वो व्यक्ति क्या करेगा? फट से द्वार खोले, उसकी मतलब उसकी दरवाजा खोले, घर की दरवाजा को खोले, द्वार को खोले, फाटक को खोले। और धन्य है वे दास, धन्य है वे दास जो स्वामी आकर जागते पाए। स्वामी आते वक्त यदि जागता हुआ वो रहेगा तो वो ऐसे एक दास धन्य होगा। और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बिठाएगा। उन्हें भोजन करने को बिठाएगा। कमर बांधा, मैंने शुरू में बोला था ना, कमर बांधा हुआ रहना चाहिए। तो यह स्वामी आया तो स्वामी को क्या करता है? कमर बांधकर बिठाकर उसको क्या करता है? भोजन देगा। और पास आकर उनकी सेवा करेगा। और पास आकर स्वामी की सेवा करेगा। और यदि वह रात के दूसरे पहर, हालेलुया। कितने लोगों को वचन समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? इसमें से हम सीखेंगे 37वां वचन हम सीखेंगे। 37वां वचन में लिखा है, एक दास के बारे में लिखा गया है, धन्य है वे दास जो स्वामी आते वक्त वो जागता हुआ रहता है। स्वामी आते वक्त जागता हुआ रहने वाला दास धन्य होगा। स्वामी आ रहा है, स्वामी आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? शादी के लिए गया हुआ था, शादी का काम खत्म करके वो रात की समय पर आ रहे हैं। यहां पर हम दिल्ली में भी देखते हैं, शादियां कब होते हैं? रात को होते हैं। शादी में जाने वाले रात को जाते हैं, है ना? रात को जाते कि नहीं जाते? रात को जाते हैं। शादी वादी खत्म करके घर पहुंचते पहुंचते 12-1 बज जाता है, 2 बज जाता है, 3 भी बज जाता है। अब बहुत ही करीब रिश्ता हो तो सुबह भी हो जाता है, 4 बजे, 5 बजे, 6 बज भी जाता है। फिर घर आके फिर आके दरवाजा खटखटाते हैं, फिर घर के अंदर आके फिर आराम से सोते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो ये स्वामी भी कहाँ गया हुआ है? विवाह के लिए गया हुआ है। किसी विवाह का मंडली में या विवाह के लिए गया समझ लो। और वहां से लौटते वक्त घर पे जो दास बैठा है, किसके लिए? अपने स्वामी का इंतजार करते हुए। धन्य होगा वो दास जो अपनी स्वामी का इंतजार कर रहा होगा। धन्य होगा वो दास अपनी स्वामी की इंतजार करते हुए कमर बांधकर दिया जलाकर उस स्वामी का इंतजार करना। कमर बांधते हुए इंतजार करना है और दिया जलाकर इंतजार करना है। क्या 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 करना है? कमर बांध के स्वामी को इंतजार करना है और दिया जला के स्वामी को क्या करना है? दिया जला मतलब इंतजार करना है, बाढ़ जो कर रहना है। हालेलुया, हालेलुया। कहाँ पढ़ा था हमने? कहाँ? 35 वचन दोबारा पढ़ो। तुम्हारी कमरें बांधे रहे
और तुम्हारी दिया जलती रहे और तुम उन मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी बस क्या करना है, वो दास क्या करना है, कमर बांधा हुआ रहना चाहिए। दूसरा दिया जलता हुआ रहना चाहिए। ये बाइबल में दास करके लिखा है। दास का मतलब क्या है? दास का मतलब क्या है? सेवा करने वाला। सेवा करने वाला दास हो सकते हैं। और बोलो, सेवा करने वाला के अपना मालिक की बाट देते रहना। मालिक की बाट जो कर रहने वाला दास सेवक है। मतलब है तैयारी से। हालेलुया। यहाँ पर दास का मतलब ऐसा कलीसिया के लिए हम क्या सीखते हैं इस वचन से? दास का मतलब हम सभी को दिखाता है। दास का मतलब ये नहीं है केवल कलीसिया को जो पास्टर जी जो कलीसिया को चलाते हैं तो वही दास होगा, नहीं, वो भी दास है। और जो कलीसिया में जो परमेश्वर की पीछे जो चलते हैं जो लोग हैं वो भी परमेश्वर की दास है। क्या आप परमेश्वर की सेवा नहीं करते हैं? अगर कोई पानी, सिस्टर जी ने पानी मांगा तो पट से एक गिलास पानी नहीं उठा के नहीं दिया, तो आपने क्या किया था? एक दास की काम किया है। मेरा बुलाहट अलग है तो मैं उस हिसाब से मैं सेवा कर रहा हूँ। आपकी बुलाहट अलग है और आप उसके हिसाब से आप क्या करते हैं? सेवा करते हैं। अगर आप कलीसिया में झाड़ू भी लगाते हैं तो आप भी क्या है? दास है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फर्क कितना है? आपकी बुलाहट क्या है? सभी दास है, पर फर्क कितना है? आपकी बुलाहट क्या? आपकी बुलाहट के अनुसार आप कैसा एक दास की रूप में सेवा करते हैं। हालेलुया। पर यहाँ पर बाइबल क्या सिखाती है? अगर तुम दास हो, चाहे तुम्हारी बुलाहट जैसे भी क्यों ना हो, तुम दास हो। जैसे भी मतलब पवित्र बुलाहट से बुलाया, किसी को बड़ा बुलाहट के लिए बुलाया, किसी को छोटा बुलाहट के लिए बुलाया, पर परमेश्वर ने उसको क्या बनाया? दास बनाया। आप भी सुसमाचार सुनाते हो तो आप भी दास है। तो परमेश्वर ने क्या किया? बुलाया है प्रभु ने आपको, उसकी बुलाहट है, दास के रूप में बुलाया है। तो पूरी कलीसिया के लिए संदेश जाता है कि दास होने के नाते, चाहे वो विश्वासी क्यों ना हो, चाहे वो सेवक क्यों ना हो, परमेश्वर की दास मतलब सेवक क्या बोलते हैं, पास्टर क्यों ना हो। मैं भी संत हूं, आप भी संत हैं। मेरा और आप में कोई फर्क नहीं है। मेरा बुलाहट अलग है, आपकी बुलाहट अलग है, इतना ही फर्क है। मैं सामने खड़ा होता हूं, आप सुनते हैं, मैं बोलता हूं, आप सुनते हैं। प्रभु ने मुझे बोलने के लिए रखा, प्रभु ने आपको सुनने के लिए रखा है। और कई जगह परमेश्वर आपको ऐसे भी खड़ा करते हैं, आप बोलते हो और लोग सुनते हैं। और मेरा समय में भी ऐसी था, कभी मैं भी क्या करता था? सुनता था। सुन रहे हैं आप लोग? तो परमेश्वर दास की रूप में परमेश्वर क्या करता है? धीरे 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 उन्हें बढ़ाते हैं। जब ऐसे दास, जब वो दास बनता है, जब परमेश्वर के हजूर में आकर वो दास के रूप में जब वो प्रभु के हजूर में बढ़ने लगता है, तो उस दास को देखकर प्रभु कहता है कि कमर बांधे और अपने दिया को जलाए। कमर बांधता हुआ, दिया जलता हुआ अपने स्वामी का इंतजार करे। उसको ये नहीं पता दास को कि वो स्वामी आने का समय क्या है। 9 बजे आएगा रात को, या रात को 12 बजे आएगा, रात को 2 बजे आएगा, 3 बजे आएगा, 4 बजे आएगा, 6 बजे आएगा, हमें नहीं पता है। पर आपको इंतजार करना है। इंतजार कैसे करना है? कमर बांध के, और दूसरा दिया जला के। एक दास के अंदर ये 2 चीज हमेशा रहना चाहिए। कमर बंधा हुआ रहना चाहिए, दूसरा दिया जलता हुआ रहना चाहिए। कमर बांधने का मतलब क्या? सच्चाई से, हाँ? सच्चाई से कमर बांधे, सच्चाई से
कमर बांधे। पढ़ते हम एक वचन को पढ़ते हैं, एफएसी की किताब 6 अध्याय 14 वचन, जल्दी पढ़िएगा, 6 का 14। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की जीलम को पहनकर पहनकर। बस कैसे कमर कसना है? सच्चाई से। हर एक भाई बहनों को सच्चाई मालूम होना चाहिए। अगर आपको सच्चाई नहीं पता है तो समझ लेना आपकी कमर अभी कसा नहीं है। कमर कसा नहीं है तो इसका मतलब क्या है? कमर कसा नहीं है तो इसका मतलब क्या है? सच्चाई नहीं है। कमर कसा नहीं है इसका मतलब क्या है? विश्वास को भीड़ नहीं है। यानी सच्चाई नंगा है। कमर कसा नहीं तो क्या है? कमर कस गया तो नंगापन। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सच्चाई सीखना है। आप जितना ज्यादा सच्चाई को सीखोगे उतना ज्यादा संसार के सामने अपनी कमर को कसोगे। आप जितना ज्यादा सच्चाई को सीखोगे उतना ज्यादा कमर को क्या करोगे? चाहे किसी के सामने कभी नंगा नहीं हो सकते हैं आप। संसार के सामने आप नंगा नहीं हो सकते हैं। सच्चाई नहीं पता है इसलिए संसार के सामने नंगे हो जाते हैं। सच्चाई नहीं पता है इसीलिए संसार के सामने हम गलत मार्ग पकड़ लेते हैं। सच्चाई नहीं पता है इसीलिए हम संसार के सामने क्या हो जाते हैं? नंगापन के कारण लज्जित हो जाते हैं, अपमान को पाते हैं, बहुत कुछ पाते हैं। लेकिन यदि एक व्यक्ति प्रभु की हजूरी में आकर उद्धार पाकर मन फिराकर पापों के पर पश्चाताप कर उद्धार पाके मन फिराता है तो वो धीरे धीरे परमेश्वर उसको क्या करता है? सच्चाई में उसको लेके चलाता है। जब वो सच्चाई में लेके जाता है तो उसको तुरंत क्या करना चाहिए? कमर कसने की आदत उसको आना चाहिए। क्या कसने की आदत? कमर कसने की आदत। कमर कसने की मतलब धीरे 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 सच्चाई को सीखने की इच्छा रखना चाहिए। आपको पढ़ना आता है तो बाइबल पढ़िए, सच्चाई सीख लोगे। पढ़ना नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आजकल मोबाइल इतनी तेज है, आपको पूरे के पूरे आपका दिमाग में क्या भर देगा? पूरा सच्चाई भर देगा। यूट्यूब तो खोलना आता है। अनपढ़ व्यक्ति भी आज की तारीख में यूट्यूब को खोल देता है। पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, पर उसको पूरी मोबाइल चलाना आता है उस व्यक्ति को। अब बहाना क्या है? मुझे तो पढ़ना नहीं आता है। क्या मोबाइल चलाना आता है? तो फिर आपको पढ़ना आता है। मोबाइल चलाना आता है तो इसका मतलब क्या? पढ़ना आता है। मुझे पढ़ना आता है। मुझे क्या करता है? पढ़ना। मेरी तरफ देखना है, किसी को उंगली नहीं दिखाना। मेरी तरफ देखो, सच्चाई सीखना ना, मेरी तरफ देखिएगा। पढ़ना लिखना आता नहीं है लेकिन मोबाइल चलाना आता है तो समझ लेना आपको पढ़ना लिखना आता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मोबाइल में इतने ज्ञान मिल जाता है आप लोगों को। अब पता नहीं आजकल जो देखो ज्ञान बांटते हैं, जो देखो क्या करते हैं? ज्ञान बांटते हैं। कभी व्हाट्सएप से पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, कभी यूट्यूब से देख लेते हैं। अरे हमें तो पता ही नहीं था। आपको पता है भैया ऐसे होते हैं? पास्टर जी आपको पता है ऐसे होते हैं? हम भी सोचते हैं इन्होंने ये कब सीखा, ये कहाँ से सीखा, इनको ये कहाँ से पता लगा। तो फिर बाद में पता लगता है कैसे? मोबाइल से। अगर आप अनपढ़ है तो चिंता मत करना, यूट्यूब को खोलिए या और भी बाइबल के जितने कितने सारे जो ऐप्स है जो बाइबल खुद बोलती है, बोलने वाला बाइबल भी है, उसको आप सुन तो सकते हैं। यूट्यूब में सुनने के लिए, देखने के लिए आपके पास आंख भी है और कान भी है, बोलने के लिए मुंह भी है। लेकिन वही यूट्यूब से वचन को सुनने के लिए आंख नहीं है,
कान नहीं है, कौन देखेगा? पास्टर जी भी तो पढ़ाते, इधर भी पढ़ाए, कितना सुनेंगे हम लोग? आगे बढ़ाओ इसको। हम क्या करेंगे? फनी वीडियो देखेंगे। आजकल कॉमेडी वीडियो बहुत बनाते हैं, वो देखेंगे। हालेलुया। सुन रहे हैं आप लोग? सच्चाई को सीखना है। दुनिया जीने के लिए बहुत आसान बना दिया। पहले एक काम करने के लिए, एक घर बनाने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत है। आज की तारीख में घर बनाने के लिए मशीन बैठे बैठे घर बना देता है, मशीन बना देता है। इतनी बड़ी बड़ी मशीन आ चुका है, आपको करना कुछ भी नहीं है, घर वो तैयार करके दे देगा। ऐसे भी टेक्नोलॉजी है, घर कहीं और बनता है, उस घर को सीधा ऐसे उठा के लेके आके जहाँ चाहिए वहाँ रख देते। क्या नहीं है धरती पे? ऐसे एक धरती पे आपको सच्चाई सीखने के लिए कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, बहुत आसान है, बड़ी आसानी से आप सच्चाई सीख सकते हैं। इसलिए कमर कसना है, आपको सच्चाई को सीखना है, सच्चाई को सीखना है और सच्चाई के अनुसार चलना भी है। मैं मात्र सिर्फ सच्चाई सीख लूंगा नहीं, सच्चाई के अनुसार आपको चलना भी है। अगर आप अपनी स्वामी के इंतजार करना है, आपको सच्चाई सीखना होगा। आपकी कमर बंधा हुआ होना चाहिए, कमर कसा हुआ होना चाहिए। बाइबल क्या सिखाती है? एशिया की किताब 11 का 5वां वचन पढ़िएगा। उसकी खट्टी का फेंटा धर्म। एशिया की किताब 11 का 5। उसकी कटी का फेटा धर्म और उसकी कमर का फेटा सच्चाई होगा। सच्चाई होगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक दो वचन में और भी पढ़ा सकता हूँ। पहला पतरस की किताब 1 अध्याय 13 वचन पढ़िएगा। जल्दी जल्दी पढ़ो। 1 पतरस की किताब। तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बाज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले। 1 पतरस की किताब 1 अध्याय 13 वचन। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांध, अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांध लो। किसकी कमर बांधना है? बुद्धि की कमर बांधना है। और सचित रहकर मतलब बिल्कुल कैसे रहना है? एकदम सचित रहना है। सचित रहकर और उस अनुग्रह की पूरी आशा, उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो। उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। हमारी स्वामी आने का समय पर आपको कमर कसा हुआ होना चाहिए। उस अनुग्रह की, उस आशा की बाढ़ जोते हुए परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। उसमें हमने दूसरा क्या देखा था? एक तो कमर कसा हुआ होना चाहिए, दूसरा सचेत रहकर। नहीं, उस वचन में लूका के सुसमाचार में हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? दिया जलते हुए रहना चाहिए। क्या जलते हुए रहना चाहिए? दिया जलते हुए रहना चाहिए। आपने उनके बारे में पढ़ा होगा। किसके बारे में? मत्ती के सुसमाचार 25 का 1 वचन, जो 10 कुंवारी के बारे में, जिसमें से 5 कुंवारी की हाथ में क्या था? दिया तो सबके पास था, पर पढ़ो उस वचन को। नहीं था। और पढ़ो उस वचन को पढ़ो। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दुल्हे से भेंट करने को निकली। सबके पास क्या है? मसाले हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? दुल्हा आने का इंतजार कर रहे हैं। और दूसरा वचन
उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। 5 मूर्ख भी है, 5 समझदार भी हैं। सुन रहे हैं आप लोग? ये कलीसिया में भी ऐसे ही है हमारा। 5 मूर्ख भी है, 5 समझदार भी होगा। कुल मिला के कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। 10 लोग में कितना मूर्ख है? 5 है। और कितना समझदार है? 5 है। कलीसिया में कुल मिला के कितने लोग हैं? किसी कलीसिया में 5000 लोग हैं, किसी कलीसिया में 1000 लोग हैं, किसी कलीसिया में 500 लोग हैं, किसी कलीसिया में 200 300। समझ लो, बाइबल की हिसाब से अगर देखेंगे, आधा कलीसिया मूर्ख होता है, आधा कलीसिया बुद्धिमान होता है। क्या बोला? आधा कलीसिया मूर्ख होता है और आधा कलीसिया बुद्धिमान होता है, समझदार होता है। ये अभी पता नहीं चलेगा। जब यीशु मसीह आएंगे, कलीसिया को उठा लिए जाएंगे, तब पता चलेगा। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है? 2 लोग खेत में काम करते हैं। अब 2 लोग का मतलब क्या? वहां कुल मिला के कितने लोग हैं? 2 ही लोग हैं। हजारों लोग हैं, 2 ही है। नहीं, खेत में कितने लोग काम कर रहे थे? 2 ही लोग हैं। पूरी खेत में कितने हैं? 2 लोग हैं। 2 में से 1 उठा लिया गया, 2 में से 1 चला गया, 1 छोड़ गया। मतलब 50% उठा गया, 50% नीचे रह गया। आधा लोग उठा लिए जाते हैं, आधा लोग छोड़ दिया जाते हैं। मैं रेशियो बता रहा हूं कलीसिया की, जिसमें से आधा लोग मूर्ख होते हैं, आधा लोग समझदार होते हैं। ये मूर्ख और समझदार की अगर हम जानने की कोशिश करेंगे, कुछ भी नहीं जान पाओगे, खुद मूर्ख बन जाओगे। बेहतर है समझदारी के साथ प्रभु में बढ़ने की प्रयास करना है। कौन मूर्ख है, कौन समझदार है, कलीसिया में खोजने की कोई जरूरत नहीं है। वो परमेश्वर खोजता है, परमेश्वर जानता है इसमें से हमारी मंडली में से कौन मूर्ख है, कौन समझदार है, वो जानता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए? एक बात को अच्छी तरह समझना चाहिए कि 10 में से 5 लोगों के पास क्या है? 5 लोग मूर्ख है और 5 लोग समझदार है। उसके वचन के आगे और क्या लिखा? मूर्खों ने अपनी मशाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। सामान लेके जाते वक्त पूरा लेके जाना चाहिए। अब इन्होंने क्या किया? जल्दीबाजी में मसाल तो ले लिया, तेल को छोड़ के चला गया। मैंने एक बार किसी काम के लिए जब मैं जा रहा था, तो मैंने सामान तो ले लिया था, गलती से एक सामान रह गया था। आपको पता है, कम से कम 8-10 किलोमीटर जाने के बाद वो बात याद आ रहा है। अरे, एक सामान क्या हो गया? रह गया। दोबारा वापस आके उस सामान को लेके फिर दोबारा जाना पड़ा। हम क्या करते हैं पता है? जल्दीबाजी में, आबड़ दबड़ में, हलचल में हम चीजों को छोड़ देते हैं। यही हुआ था इन लोगों के साथ। जल्दीबाजी में इन्होंने क्या कर दिया? क्या जल्दी था भगवान जाने, हम नहीं जानते, पर कुछ तो जल्दी हुआ होगा। क्या भूल गए हमें नहीं पता है, पर एक बात यहां लिखा है, तेल लेना भूल गए। किस कारण भूल गए नहीं पता है, पर बाइबल ये सिखाती है क्या? उनकी मूर्खता के कारण वो भूल गए। तो आप सोच सकते हो उनकी मूर्खता क्या था। ऐसे कौन सा मूर्खता के काम किया और काम करते करते अपनी तेल को छोड़ दिया। सुन रहे हैं? हालेलुया। अब तेल क्या हो गया? छूट गया, मूर्खता के कारण। मूर्खता क्या होता है पता है? कभी कभी बातों में भी मूर्खता होता है। ऐसे नहीं होते, ऐसे मानेंगे नहीं, ये गलत बात है, वो सही बात है, ये भी कहीं ना कहीं मूर्खता में आता है।
कई सारी बातें होते, एक नहीं हजारों बातें होते जो मूर्खता की ओर लेके जाता है। सही से समझने के लिए, इस मूर्खता से बचने के लिए परमेश्वर की आत्मा की जरूरत है हमें। परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई की जरूरत है हमें। जब बिना अगुवाई का जो काम करता है उसके साथ मूर्खता ही होगा। बिना परमेश्वर की अगुवाई का, बिना परमेश्वर की ओर से अगुवाई लेने बगैर कोई भी काम करते हैं तो वह कहीं ना कहीं मूर्खता की ओर ले जाएगा और हमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हजारों चक्कर लगवा देगा। क्या बोला? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हजारों चक्कर क्या कर देंगे? लगवा देंगे। और जब ये कब पता चलेगा? जब स्वामी आ जाएगा तब उन्हें पता चलता। और ये ऊपर से सो भी रहे। आगे वचन में लिखा है ना, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दुल्हे के आने में देर हुई तो वह सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दुल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वह सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें, दुल्हा आने में देर हो गया तो इनको कहीं ना कहीं क्या हो गया? चलो थोड़ा सा हल्का सा आंख थोड़ा झपकी ले लेते, छोटा सा एक झपकी ले लेते। झपकी लिया, ठीक है, सभी ने झपकी लिया। तब जैसे पता चला दुल्हा आ गया है, आ गया है, आ गया है, उठो उठो जाना है। जैसे बस आता ना, बस आते, बस की इंतजार करते करते क्या होता है, एकदम बस आ गया तो सब लोग तुरंत क्या होते हैं? भागते। अब भागते वक्त जब पता चला जेब में पैसे ना, अरे पैसे ही नहीं लेके आया रहा, अरे ये क्या हुआ, अरे हमारे जेब में तो पैसे ही नहीं है, बस में तो चढ़ने आ गया, क्या करे? क्या होगा फिर? पैसा, टिकट पूछेंगे कंडक्टर। इन बोले पैसा तो नहीं है, हम आ तो गए, पूरी रात इंतजार किया गाड़ी के लिए, हमारे हाथ में पैसा नहीं है, पर्स लाना भूल गया। क्या होगा? ड्राइवर क्या बोलेगा? एक काम करो, उतर जाओ, यहाँ उन लोगों के लिए एंट्री है जिनके हाथ में पैसा है। ऐसे ही उन दिनों में हुआ। वो मसाल लेके जा रहे हैं, पर मसाल जला के जाना था। मसाल उस वक्त जलाना था। मसाल जलाने के लिए तेल चाहिए, और क्या चाहिए? माचिस चाहिए आग जलाने के लिए। ये सारा सामान चाहिए, खाली मसाल ले जाने से काम नहीं होगा। सुन रहे? हालेलुया। कलीसिया भी ऐसा ही है। मैं नाम के लिए संडे प्रार्थना में चले जाऊंगा, ये नहीं चलेगा, स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। मसाल तो है, पर उस मसाल के अंदर क्या नहीं है? तेल नहीं है, आग भी नहीं है। हमें क्या करना होगा? मैं प्रार्थना में भी जाऊंगी, प्रार्थना में भी मैं जाऊंगा और मेरा मसाल में तेल से भर दूंगा। प्रभु से मांगूंगा, प्रभु मेरा मसाल में तेल नहीं है, प्रभु मेरा मसाल में आग नहीं है। प्रभु से मांगेंगे तो प्रभु क्या करेगा? वो तेल भी भरेगा और आग भी देगा। हालेलुया। तो इस तरह 5 लोग उठा लिए जाते हैं, 5 लोग हाथ छोड़ दिया जाते हैं। तो ये क्या था? उनकी अंदर ज्योति था, जिनकी मसाल में तेल होगा और वो जैसे जलाएंगे, जलाते ही उस व्यक्ति के आसपास क्या बनेगा? रोशनी बन जाएगा, ज्योति बनेगा। हमारी मशाल कभी क्या नहीं होना चाहिए? बुझना नहीं चाहिए, मसाल जलता रहना चाहिए। जो दास अपनी स्वामी के इंतजार करता है, उसका कमर कसा हुआ होना चाहिए और उसका दिया क्या होना चाहिए? जलता हुआ रहना चाहिए और प्रभु के हुजूर में इंतजार करता हुआ रहना चाहिए। ऐसे जो व्यक्ति होगा वो क्या है?
वो क्या है? धन्य है। आज कितने लोग धन्य बनना चाहते हैं? आज कितने लोग धन्य बनना चाहते हैं? प्रभु मेरा कमर बांध दो परमेश्वर। प्रभु मैं तेरे लिए खुदा प्रभु, आमीन खुदा परमेश्वर, राज्य के लिए, परमेश्वर की राज्य के लिए, मेरा अपना जीवन बचाने के लिए आज मैं कमर बांधता हूँ। प्रभु परमेश्वर, हो सकता है मैं मूर्ख हूँ, मुझे खुदा परमेश्वर मूर्खता से दूर कर खुदा प्रभु, मेरी मूर्खता को दूर कर, मेरे अंदर का जो मूर्खता ना समझ को दूर कर। मैं समझदार बनना चाहता हूँ, मैं अभिषेक में भरना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर की अगुवाई को पाना चाहता हूँ, मैं समझदार बनना चाहता हूँ, मैं बुद्धिमान बनना चाहता हूँ। हालेलुया। मेरे जीवन को बदल दे खुदा परमेश्वर। मेरे मशाल में वो तेल हो, मेरे मशाल में वो आग हो, वो खुदा परमेश्वर वो जलने पाए, चारों तरफ रोशनी होने पाए, मैं ज्योति में चलने वाले बन पाऊं, तेरे लिए मैं उठकर खड़ा होने वाले बन पाऊं। संसार की अंधकार से निकाला आपने, मुझे ज्योति की ओर लेके आया, मुझे ज्योति बनाया है, मुझे ज्योति बनाया है, मेरे जीवन को ज्योति से भर दिया, मेरे जीवन को रोशनी से भर दिया। मदद कर प्रभु, मैं खुदा परमेश्वर इससे मैं धन्य बनना चाहता हूँ। मैं अपनी दास के लिए खुदा परमेश्वर, हालेलुया, मैं दास होने के नाते अपनी स्वामी के लिए इंतजार करना चाहता हूँ। मैं स्वामी के लिए इंतजार करना चाहता हूँ, मैं मेरा स्वामी के लिए इंतजार करना चाहता हूँ, मैं मेरा यीशु के लिए इंतजार करना चाहता हूँ, मैं मेरा परमेश्वर के लिए इंतजार करना चाहता हूँ, उसकी आगमन के लिए मैं इंतजार करना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे कितने लोग विश्वास करते हैं? प्रभु मैं धन्य बनना चाहता हूँ परमेश्वर, प्रभु मैं धन्य बनना चाहता हूँ परमेश्वर। ऐसे कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया बोलिएगा, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो, हालेलुया। कितने लोग धन्य बनना चाहते हैं? आमीन। हमारा आशा कभी नहीं टूटेगा। हम दूसरा पॉइंट की तरफ चलते हैं, समय कम है, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब 14 अध्याय 13 वचन, 14 का 13। फिर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वह अब से धन्य है। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वह अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में क्या पढ़ते हैं? जो दोबारा उस वचन को पढ़ेंगे। फिर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, फिर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, लिख, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं, जो प्रभु में मरते हैं और वह अब से धन्य है, अब से धन्य है। हालेलुया। बस दूसरा पॉइंट है, प्रभु से मरने वाले लोग धन्य हैं। प्रभु में मरने वाले लोग धन्य हैं। पहला पॉइंट आपने क्या लिखा था? पहला पॉइंट ये है कि परमेश्वर के लिए इंतजार करने वाले लोग धन्य हैं। इंतजार करने वाला दास लिख सकते हैं, इंतजार करने वाला दास, प्रभु के लिए इंतजार करने वाला, उसके बाट जो करे ना, इंतजार करने वाला दास धन्य है। आज का दूसरा पॉइंट क्या था? जो प्रभु में, मसीह में जो मरते हैं वो धन्य है। हालेलुया, हालेलुया। मसीह में मरने वाले क्या है? क्यों मसीह में मरने वाला धन्य है? आप बताएंगे? आने वाली मृत्यु से बचाता है प्रभु, जन्मदिन से उत्तम है प्रभु ने मसीह। क्यों धन्य है? पता है क्यों धन्य है? क्योंकि जब वो मरेगा एक शांति प्राप्त करेगा। क्या प्राप्त करेगा? शांति, विश्राम। शांति बोल सकते हैं, विश्राम। धर्मी जब मरता है
वो विश्राम पाता है। पापी जब मरता है वो क्या पाता है? नरक में जाके हाय 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 मुझे कोई बचाओ, दांत पीसने की आवाज, वो नरक में आग में जलने की, आग में जलता हुआ वो सारे तमाम नरक की चीजों को वो पाता है। लेकिन जो एक मसीह में जो मरता है वो क्या पाता है? विश्राम पाता है। यशायाह की किताब 57 अध्याय 57 पहला और दूसरा वचन में पढ़ते हैं। कोई पढ़ेंगे? धर्मी जन नष्ट होता है, धर्मी जन नष्ट होता है और कोई इस बात की चिंता नहीं करता। धर्मी, यदि कोई अच्छा धर्मी व्यक्ति अगर मरता है तो उसका कोई चिंता नहीं करते हैं। और भक्त मनुष्य उठा लिए जाते हैं, परंतु क्या? भक्त मनुष्य उठा लिए जाते हैं। भक्त मनुष्य, ठीक है, हाँ। और परंतु कोई नहीं सोचता। धर्मी जन इसलिए उठा लिया गया कि आने वाले आपत्ति से बच जाए। वह शांति को पहुंचता है। जो सीधा चाल चलता है वह अपनी खाट पर विश्राम करता है। अपनी खाट पर विश्राम करता है। मैंने बोला ना, विश्राम। कितने लोग चाहते हैं कि मैं मरूंगा तो मैं मसीह में मरूंगा, मैं केवल मसीह में मरना चाहता हूँ, संसार की किसी और चीज में मैं मरना नहीं चाहता हूँ। कितने लोग चाहते हैं? हालेलुया। अगर तुम मसीह में मरते हो, मसीह में रहते रहते अगर तुम्हारा मौत होता है, मसीह में रहते रहते और तुम्हारा जान निकल जाता, शरीर, तुम्हारा जान शरीर को छोड़ देता है, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आपका आत्मा 100% विश्राम प्राप्त करेगा। इसलिए जब हम उस मिट्टी को दफनाने के लिए जाते हैं, हम बोलते हैं कि ये मिट्टी मसीह में जीवन पाया है, ये मिट्टी मसीह में जीवन जिया है। और जब यीशु आएगा, जैसे यीशु मसीह मरकर तीसरा दिन मुर्दों में से जी उठा है, वैसे ये शरीर भी ये शरीर भी जैसे यीशु मसीह तीसरा दिन जी उठा है, वैसे शरीर भी क्या होगा? जी उठेगा। तब तक के लिए ये शरीर क्या पाएगा? विश्राम पाएगा। आपको बता दो एक बात, हम प्रभु के लिए बाढ़ जोकर रहना है। जब तक जीवित है तब तक आपको बाढ़ जोकर रहना है, स्वामी की इंतजार करना है। लेकिन जिस दिन आप मर जाओगे, मरते वक्त हो सकता है तब यीशु मसीह के आगमन ना हो, यीशु मसीह के आगमन के पहले आप मर जाते हो। ध्यान से सुनना, हो सकता है अगर ऐसे हो जाता है, मर जाते हैं, यीशु मसीह आने से पहले हम मर गए पहले, तब भी विश्राम पाते पाते आप परमेश्वर की आने का बाढ़ जोते रहेंगे। आप यीशु मसीह की आगमन के लिए क्या करेंगे? बाढ़ जोते रहेंगे। इसलिए बाइबल में क्या लिखा है? जब यीशु आएगा इस धरती पे अपनी संतों को कलीसिया के लेने के लिए, वो यीशु जब आएगा सबसे पहले मरे हुए लोग जी उठेंगे। उसके बाद जो जीवित है वो रूपांतर होकर और पुनरुत्थान को पाएंगे। पहला थिस्सलुनीके की किताब में हम पढ़ते 4 वचन, अध्याय 4 का 16-17 वचन में हम पढ़ते हैं, सबसे पहले मसीह में मरे हैं वो जी उठेंगे। पढ़ो उस वचन को। पहला थिस्सलुनीके की किताब अध्याय 4 का 16-17 वचन। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। और जो मसीह में मरे हैं, जो मसीह में मरे हैं वह पहले जी उठेंगे। सबसे पहले जी उठेंगे। मैंने शुरू में ही बोला था ना, अभी यीशु मसीह के लिए इंतजार करना, उसके आगमन के लिए इंतजार करना। मैं कहना चाहता हूँ
आप मरने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह की आगमन की इंतजार करोगे? कितने लोग चाहते हैं अगर मैं यीशु मसीह के आगमन के पहले अगर मैं यदि मैं मर जाऊं तब भी मैं यीशु मसीह के आगमन का इंतजार करता रहे? मैं करता रहना चाहता हूं, मैं करता रहना चाहती हूं। ऐसे कितने लोग चाहते हैं? इसलिए बाइबल कहता है धन्य है वो लोग जो मसीह में मरते हैं। जो मसीह में मरते हैं वो कौन है? धन्य है, क्योंकि वो मरने के बाद वो क्या करता है? विश्राम पाता है, और विश्राम के साथ परमेश्वर की आगमन की इंतजार करता है, क्योंकि मरा हुआ जो मसीह में मरा है वो पहला जी उठेगा। अगर यदि मान लेते हैं आज यीशु मसीह आ जाए, सुनिएगा मेरी तरफ सुनिएगा, देखिए अगर आज यीशु मसीह आ जाए, अगर आज यीशु मसीह दिन के समय पर यीशु मसीह आ जाए अपनी कलीसिया को लेने के लिए, तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले अभी तक इस धरती पे यीशु मसीह अभी तक जितने लोग जो मरे हैं वो क्या होगा? पहले सबसे पहले वो जी उठेंगे, बड़ा झुंड बनकर प्रभु के बादलों में जाएंगे। बड़ा झुंड बनकर एक ही समय पर क्या होगा? तुरंत बादलों में मिलेंगे। एक ही समय पर क्या होगा? तुरंत बादलों में मिलेंगे। उसके बाद जो जीवित है हम सब, अभी हम सब हम क्या होंगे? रूपांतर हो जाएंगे। रूपांतर होके हम भी, हमसे पहले जो मरे हुए लोग बादल में हैं, आकाश में हैं, और हम भी कहाँ हैं? उन्हीं के जुड़ जाएंगे। दोनों मिलकर, दोनों झुंड मिलकर क्या होगा पता है? परमेश्वर के साथ उठा जाए। क्या ही मनोहर है ये बात, क्या ही धन्य है ये बात। मेरी तरफ देखना है, क्या ही धन्य है, क्या ही मनोहर है, क्या ही अद्भुत है ये बात। कौन नहीं चाहेगा कि प्रभु से मैं क्या क्या कहते हैं? मिलना। कौन नहीं चाहेगा? हर कोई चाहता है। जिसने कमर कस लिया, यानी जिसने परमेश्वर की सच्चाई को सीख लिया, वो चाहेगा कि प्रभु मेरा कमर कसा हुआ है, अब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं बाढ़ जो कर तेरे इंतजार करना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है मरे हुए लोग धन्य है। जो मसीह में मरे हैं वो क्या है? धन्य। क्योंकि यीशु मसीह के आगमन में उठा लिए जाने वाले कैसे होंगे? मरे हुए लोग पहले जी उठेंगे। तो धन्य कौन है? मरे हुए लोग। हमसे पहले जो मरे वो क्या है? धन्य, जो मसीह में मरे। हालेलुया, हालेलुया। जब तक जीवित है तब तक ठीक है। इसलिए मरने की ख्वाहिश मत रखना, मौत अपने आप आने दो। मरने की ख्वाहिश मत रखना, जल्दी मर जाओ नहीं, देर से मरेंगे हम, पूरा जिएंगे। पुराने नियम के संतों को देखोगे तो प्रभु क्या करता है? हाँ, बड़ा लंबा लंबा आयु देता है। आपकी धार्मिकता आपकी आयु को बढ़ाती है, आपकी पवित्रता आपकी आयु को बढ़ाती है, आपकी सीधी चाल आपकी आयु को बढ़ाती है, आपका विश्वास का जीवन आपकी आयु को बढ़ाती है, प्रभु के साथ जो प्रेम है वो आपकी आयु को बढ़ाती है, परमेश्वर की इच्छा करना आपकी आयु को बढ़ाती है, प्रभु के साथ चलना वो आपकी आयु को बढ़ाती है। परमेश्वर आपकी चाल चलन, आपकी सोच विचार, सुन रहे? आपकी चाल चलन, आपकी सोच विचार, आपकी क्या नाम है, उठना बैठना, सारा तमाम चीजों को देखकर परमेश्वर आपकी आयु को बढ़ाता है। सुन रहे? क्या बोला? सारी तमाम चीजों को देखकर प्रभु क्या करता है? आपकी आयु को बढ़ाता है। इसलिए आयु बढ़ना भी क्या है? एक आशीष है। प्रभु क्या करता है पता है? आयु बढ़ा देता है। बेटा तू पूरा लंबा 100 साल जियो, 100 साल की जिंदगी तुम जियो, ये प्रभु की आशीष होता है।
जितना बुढ़ा होते जाएंगे, सुन रहे हैं आप लोग, जितना बुढ़ा होते जाएंगे, जितना बुढ़ी होते जाएंगे, ये तुम्हारे लिए आशीष है। ये मत सोचना इतना बुढ़ापा तक प्रभु ने मुझे क्यों रखा है, इतना बुढ़ी तक प्रभु ने मुझे क्यों रखा है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्यों रखा है? आशीष बना दिया, इसलिए प्रभु ने आपको जीवित रखा है। बाल पक रहे ना, आपकी चमड़ा क्या हो रहा है, उतर रहे ना, लटक रहे ना, सुंदरता धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। आपको मैं बता दूं, होने दो। क्यों? क्योंकि इसका पीछे का राज ये है, परमेश्वर तेरी आयु को प्रभु बढ़ाता है। एक छोटी सी चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना। यहां जितने भी पुराने लोग हैं जो 1900 में पैदा हुए लोग, 2000 के बाद जो पैदा हुए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, सन 2000 पहले जो पैदा हुए उनकी बात कर रहा हूं। जैसे कि 70 की समय पर जो पैदा हुआ, जो 80 की समय पर जो पैदा हुआ, जो 90 की समय पर पैदा हुआ। इस धरती में जो 90 की समय पर जो पैदा हुआ है, जो 70 के समय पर जो पैदा हुआ है, जो 80 के समय पर, 80 मतलब 80s के समय पर, 70s 80s 90s का समय पर जितने भी लोग इस धरती पे पैदा हुआ है, वे सारे लोग एक अलग दुनिया को देखते थे। क्योंकि उस वक्त क्या नहीं था, टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था, दूर दूर तक बात करने की कोई साधन नहीं था। ताकि मोबाइल पहले, अभी तो मोबाइल आ गया, पहले क्या था, मोबाइल नहीं था, बत्ती नहीं था, बत्ती नहीं था, लाइट नहीं था, दिया जला के पढ़ाते थे, पढ़ते थे। सुन रहे हैं आप लोग, लालटेन चलता था, ट्रेन चलता था। ट्रेन भी कैसे चलता था, कोयले से चलता था। ट्रेन किससे चलता था, कोयले से चलता था। फिर डीजल इंजन आया, फिर इलेक्ट्रिक आ गया, अभी इलेक्ट्रिक चलता है। हालेलुया। ये सब आपने देखा कि नहीं देखा, पुराने लोगों ने देखा। अच्छा, अभी 2000 के बाद का जो नया दुनिया जो शुरू हुआ है, अभी क्या देख रहे हैं, अरे हमारे हाथ में तो मोबाइल भी आ गया, हमने तो कभी सोचा भी नहीं। हमारे हाथ में क्या आ गया, मोबाइल आ गया। पहले तो साइकिल में चलते थे, साइकिल एक घर पे अगर साइकिल भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज क्या, गाड़ियां 4 पहिए में लोग चलते हैं। आजकल लोग प्लेन में उड़ते हैं। पहले प्लेन में उड़ना तो सोच से दूर था। प्लेन कहीं दिख भी जाए लोग देखते रह जाते थे, अरे प्लेन जा रहे, देखो इतना बड़ा। लेकिन आज क्या है, क्या है, अरे बड़ी आसानी से उड़ के जाते। तो आप लोग कितना लकी है जो 90s में जन्म लिए हैं, जो 2000 के बाद जो जन्म लिए, उन्होंने वो 90s वाला जिंदगी नहीं देखा है। पर हम लोग पता है कितना धन्य लोग हैं। मैं बताना चाहता हूं आपको, 90s की जिंदगी को भी देखा है और अभी की जिंदगी को भी देखा है। अब समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, धन्य है वो व्यक्ति जो मसीह में मरता है। क्यों क्यों क्यों? जब यीशु मसीह आएगा सबसे पहले जी उठेगा। ये तो मैं एक कारण बता रहा हूं, सबसे पहले जी उठेगा। पता है आपको, बाइबल में पहले मरने, मसीह में मरने से बहुत सारे कारण लिखा हुआ है बाइबल में। वो मुकुट को पा सकता है, परमेश्वर की आशीष को पा सकता है, कितनी सारी बातें। मैं इतना लंबा चौड़ा करूंगा तो फिर तो हमारी पॉइंट कभी खत्म नहीं होगा। एक ही पॉइंट एक प्रचार कर सकते हैं, इतना गहरी बात है सच्चाई में। सुन रहे हैं आप लोग? लेकिन इतना मोटा मोटा आप समझ लेना, जो मसीह में जो मरते हैं वो क्या है, धन्य है। मसीह में मरने वाले क्या है, धन्य है। हालेलुया हालेलुया। इसीलिए मरना, इसे बाइबल क्या सिखाती है पता है?
बाइबल क्या सिखाती है? चाहे मैं मरूं, चाहे मैं जीऊं, केवल मसीह के लिए मरना चाहता हूं, मसीह के लिए जीना भी चाहता हूं। कहां लिखा है ऐसे? मरूं तो भी मसीह के लिए, जीऊं तो भी मसीह के लिए। कहां लिखा है? रोमियो की किताब 14 अध्याय 8वां वचन पढ़िएगा, जल्दी जल्दी पढ़िएगा। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, हम जीवित है तो प्रभु के लिए जीवित रहेंगे, और यदि मरते हैं यदि मरते भी हैं तो प्रभु के लिए तो प्रभु के लिए ही मरेंगे। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? अतः हम जिए या मरे हम प्रभु ही के हैं। हम केवल प्रभु के लिए हैं। अब बहुत सारे लोग संसार के लिए जीते हैं, बहुत सारे लोग धन दौलत के लिए जीते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे विषय होता है जीने का कारण, बहुत सारे कारण होता है। लेकिन जो सचमुच मसीह होगा वो क्या करेगा? चाहे मैं जीऊं, चाहे मुझे मरना पड़ जाए, तो मैं केवल मसीह के लिए मैं जीना चाहता हूँ, मसीह के लिए मैं मरना चाहता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्यों पता है? हम जीने के लिए परमेश्वर मरा है। कौन जीने के लिए? हम जीवित रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर क्या किया? बलिदान हुआ है। इसलिए अगर तुम मसीह में मरते हो तो तुम जीवित रहोगे। एक वचन पढ़िएगा, पहला थिस्सलुनीके की किताब 5 का 10वां वचन पढ़िएगा। वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते रहो चाहे सोते हो, चाहे हम जागते रहे चाहे हम सोते रहे, सब मिलकर उसी के साथ जिए। दोबारा पढ़ो। वह हमारे लिए इस कारण मरा। वह हमारे लिए मतलब यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर इस कारण मरा है कि हम चाहे जागते रहे चाहे सोते हो, सब मिलकर वो मसीह के लिए हैं, उसी के साथ जिए। हालेलुया, हालेलुया। जिए मरे हर एक चीज के लिए यीशु मसीह क्रूस पर अपना जीवन दे दिया है। अगर हम जीवित हैं तो हम क्रूस पर दिया हुआ परमेश्वर का मृत्यु के कारण आज हम जीवित हैं, और अगर हम मर भी जाते हैं तो वो भी प्रभु ने क्रूस पर हमारे लिए दिया हुआ उस मृत्यु के कारण हुआ है। पता नहीं मेरा भाषा कितने लोगों को समझ में आ रहा है, मैं नहीं जानता, लेकिन इतना समझ लेना परमेश्वर भला है। हालेलुया, हालेलुया। समय भी बहुत भागते जा रहा है, बहुत ही भागते जा रहे हैं। मैं एक और पॉइंट लेना चाह रहा था पर पता नहीं मैं ले नहीं पाऊँगा। हम दोबारा प्रेरितों की प्रकाशित वाक्य किताब 14 का 13 वचन हम पढ़ते हैं जो हम पढ़ रहे थे। फिर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, लिख जो मृतक प्रभु में मरते हैं वह अब से धन्य है। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वह अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाए। सारे परिश्रम से विश्राम पा लिया, इसलिए वो धन्य है। और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। उनके कार्य, उनके जो भी काम है वो क्या होगा? उनके साथ हो लेते हैं। और आगे मैंने दृष्टि की और देखा एक उजला बादल है। सिस्टर जी क्या पढ़ रहे हो आप? वो वचन पढ़ो ना, 14 का 13। मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख जो मृतक प्रभु में मरते हैं वह अब से धन्य है। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वह अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे। और हाँ, आत्मा कहता है हाँ,
वे सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेंगे। इसलिए वो क्या है? धन्य है। हालेलुया, हालेलुया। आज में ज्यादा पॉइंट हमने ले नहीं पाया, आज मात्र 2 पॉइंट हमने सीखा। बताएंगे क्या क्या सीखा था हमने? क्या क्या सीखा था? प्रभु के लिए इंतजार करना, प्रभु उसके आगमन के लिए इंतजार करना है ना, उसके आगमन के लिए इंतजार करना धन्य है। और दूसरा, जो मसीह में मरते हैं वो क्या है? धन्य है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, ये जो दुनिया, ये धरती है ना, बहुत ही एक गंदगी से भरा हुआ दुनिया है, बहुत ही एक अंधकार से भरा हुआ दुनिया है। आपकी मौत अंधकार में नहीं होना चाहिए, आपका मृत्यु इस संसार की गंदगी में नहीं होना चाहिए, आपका मृत्यु इस संसार की अभिलाष में नहीं होना चाहिए, आपका मृत्यु मसीह में होना चाहिए, आपका मृत्यु मसीह में होना चाहिए। हालेलुया। अगर आज भी मरते हो तो मसीह में रहते रहते मरे, मसीह का सेवा करते करते मरे, प्रभु का नाम लेते लेते मरे, प्रभु की आराधना करते करते मरे, उस प्रचार करते करते मरे। ये हमारी मौत होना चाहिए, ये हमारी आशीष होगा। हालेलुया। आइए हम सब लोग घुटने में बैठते हैं। परमेश्वर आज हमारे बीच में है, ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे बीच में है। हमारी प्रार्थना, हमारी दुआओं को सुनता है वो यीशु मसीह, वो आज हमारे बीच में आया है। हमारी प्रार्थना को आशीष करने के लिए वो आया है। वो यीशु मसीह आज्ञा दे दिया, उसने आशीष कर दिया हम लोगों को। हालेलुया। धुडामुला छिले बले गले बले दुला वाला था मरा छिला बले गला वाला। प्रार्थना करिए, मुंह खोल के प्रार्थना करिएगा, यीशु के नाम से प्रार्थना करेगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे बीच में है, हमें धन्य बनाता वो यीशु हमारे बीच में है। हालेलुया। धुडामुला छिला बले गले बले दुला वाला। प्रभु से मांगिए, प्रभु से बोलिए, प्रभु मेरा मृत्यु केवल वो मसीह में होने पाए, मैं मसीह में मरना चाहता हूँ। जैसे प्रेरित लोग कहता है, मैं मसीह में मरना, मैं मसीह में जीना मैं चाहता हूँ, वो मेरे लिए लाभदायक होगा, वो मेरे लिए लाभदायक होगा। हालेलुया। धुडामुला छिला बले गला वाला था मरा छिली बले गले बले दिला वाला। हालेलुया, 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 हालेलुया। जी उठेंगे, हमें पहले जो मसीह में जो जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है तो बदल जाएंगे। हालेलुया। देखो सब कुछ होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, आमीन। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंह का फूका जाने वाला है, तेरा मेरा जितना यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंह का फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, आमीन। तू कहाँ, हालेलुया। धुडामुला छिला बले गला बला था मरा छिला बले गले बले गला बला। आमीन। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आखिरी नरसिंह का फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। हमें आखिरी नरसिंह का फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, आमीन। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। हालेलुया। आमीन। धुडामुला छिला बले गला बला था मरा
शिला बले गेले वेळे दिला मला तामरा शिला बले गेला मला आमेन प्रभु हालेलुया प्रार्थना करते महिमा करते हालेलुया तामरा शिला बले गेले वेळे दिला मला अभिषेक उतरने पाए आग उतरने पाए तामरा शिला बले गेले वेळे दिला मला तारीफ करते प्रार्थना करते महिमा करते महिमा करते महिमा करते महिमा करते